पंखा का है बेटा, पंखा देना, पंखा देना, पंखा बेटा, कैथोलिक फैमिली इंग्लैंड का रिचेस्ट फैमिलीज था। जैसे इंडिया में ब्राह्मण जो फैमिली होता है वो लोग सबसे रिचेस्ट होता है, वो धर्म को ज़्यादा धर्म पूजा पाठ करता है। उसी तरह से कैथोलिक जो फैमिली होता था इंग्लैंड में वो भी धर्म से रिलेटेड होता था और वो चर्च में पूजा पाठ करता था। तो इस हिसाब से यानी जॉन डन उसी तरह के फैमिली से बिलोंग करता था, यानी कैथोलिक फैमिली से। तीसरा नंबर में जॉन डन बिलोंग्स टू कैथोलिक फैमिली। ठीक है, तो तीसरा नंबर का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, कैथोलिक फैमिली। चलिए ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। थीम का क्या मतलब होता है? थीम का मतलब होता है थीम का मतलब होता है मुद्दा। मुद्दा क्या था, यानी ये जो पोएम लिखा गया ये पोएम किस मुद्दे पर लिखा गया, मतलब इसका मेन टॉपिक क्या था। मेन टॉपिक में जैसे प्यार मोहब्बत था, या फिर जुदाई था, या फिर और क्या था, मतलब किस तरह के किस मुद्दे पे लिखा गया था ये पोएम, इस चीज़ को इसी को बोलते हैं हम लोग थीम। तो यहाँ पे जो है पोएम, यहाँ पे जो है व्हाट इज़ द थीम, यानी इस पोएम का थीम क्या था, मुद्दा क्या था ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये जो पोएम है इसका मुद्दा, मेन मुद्दा क्या था, यही आपको बता कर देना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है लव एंड सेपरेशन, ऑप्शन नंबर बी में है फैमिली लाइफ, ऑप्शन नंबर डी में है मैरिड लाइफ, ऑप्शन नंबर सी में है लव लाइफ। चलिए सबसे पहले अगर हम छोटी छोटी बातों को थोड़ा गौर करें तो अगर लव लाइफ की बात, यानी लव मतलब होता है तो जानते ही हम सब, ठीक है, लव, ठीक है। उसके बाद जो है सेपरेशन, ऑप्शन नंबर ए का जो है आपका लिखा हुआ लव एंड सेपरेशन, ऑप्शन नंबर ए में सेपरेशन मतलब होता है जुदाई, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो है लव एंड सेपरेशन, मतलब इस पोएम का थीम प्यार और जुदाई है क्या। ऑप्शन नंबर बी में है फैमिली लाइफ, क्या वो पारिवारिक ज़िंदगी के बारे में बात कर रहा है, फैमिली लाइफ मतलब पारिवारिक ज़िंदगी, मैरिड लाइफ में शादीशुदा ज़िंदगी, लव लाइफ या फिर यानी प्रेम जीवन। तो बोल रहा है इस तरह की कौन सा मेन मुद्दा था। सबसे पहली बात है कि शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में यहाँ ये किया नहीं है, फैमिली लाइफ के बारे में कुछ बताया नहीं है, लव लाइफ के बारे में कुछ बताया नहीं। यहाँ पे जॉन डन का मेन जो टॉपिक था वो था, ठीक है, वो अपने प्रेमिका से मोहब्बत करता है और वो कहीं जाना चाहता है, इस वजह से उसकी जो प्रेमिका है वो रोती है और उसके प्रेमिका को समझाने के लिए वो ये पूरा पोएम को कंपोज करता है, लिखता है। इसका मतलब वो अपने प्रेमिका से बहुत प्यार करता है और कुछ दिन में वो कहीं दूर जाना चाहता है उससे, कहीं पे। अब जो है ये कहीं पे दूर जाना चाह रहा है, इसी वजह से उसकी जो प्रेमिका है या फिर उसकी जो पत्नी है, जो भी कहें, वो रोती है। अब उसको समझाने के लिए, उसको दिलासा देने के लिए वो ये पोएम लिखता है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, प्यार करता है, उसके बाद ये प्यार है, उसके बाद फिर यहाँ जाके जुदाई होना चाहता है। तो यह प्यार और जुदाई के बीच में जो एक फासला है, मामला है, इस मामले को बताने की कोशिश कर रहा है इस पोएम में। इसका मतलब 4 नंबर का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी लव एंड सेपरेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। 5 नंबर, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ, ये जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ मॉडर्न पोएम, लव पोएम, सोनेट या एलिजी। बोलते किस तरह का पोएम है। सबसे पहले इन सारे पोएम को देख लेते हैं। मॉडर्न पोएम मतलब आधुनिक, जो आजकल लिखा जाता है,
तो ये पोएम तो आजकल लिखा गया नहीं, ये पोएम लिखा गया है जॉन डन पैदा हुआ था 1572 को, मतलब उसी बीच में लिखा गया, यानी 1500 मान लेते हैं 1600 में लिखा गया। तो 1600 में लिखा गया, आज 2021 चल रहा है, लगभग 500 साल हो गया। तो ये 500 साल पहले का पोएम है, इसका मतलब ये आपका मॉडर्न पोएम नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए अब क्या कह रहा है, सोनेट। सोनेट क्या होता है? सोनेट जो होता है वो होता है आपका 14 लाइन का जो पोएम होता है। अगर कोई पोएम 14 लाइन का हो तो उसको हम लोग सोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनेट। ठीक है, तो ये पोएम तो 14 लाइन का नहीं, ये पोएम लगभग 40 लाइन का है, तो ये आपका सोनेट नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है ये आपका सोनेट नहीं है। आगे देखते हैं एलिजी। एलिजी किसे कहते हैं? एलिजी का अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ देखेंगे, सब क्या मीनिंग होता है, तो इसको हम लोग आम भाषा में समझते हैं। एलिजी कहते किसे हैं? एलिजी, एलिजी कहते हैं हम लोग, उर्दू में उसको बोलते हैं मरसिया, और हिंदी में बोलते हैं उसको शोक गीत। ये क्या होता भाई? ये होता है किसी के मरने पर, किसी के मरने पर जो गाना या कविता बोला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिजी। ठीक है, तो यहाँ तो किसी के मरने की बात कह नहीं रहे, इसका मतलब ये है मेरा एलिजी भी नहीं है। अब क्या बचा भाई? अब बचा है आपका सोनेट, यानी लव पोएम, यानी इसमें प्यार मोहब्बत की बात हो रही है। 5 नंबर का सही ऑप्शन होगा लव पोएम, यानी प्यार मोहब्बत वाला पोएम है, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर बी लव पोएम सही आंसर है। चलिए 6 नंबर में देखते हैं, द स्पीकर ऑफ द पोएम। स्पीकर का मतलब होता है वही जो पोएट, यहाँ पे स्पीकर का मतलब पोएट, ये पोएट ही स्पीकर है। तो बोलता है द स्पीकर ऑफ द पोएम, इस पोएम का जो स्पीकर है, स्वीटोस्लाव आई डू नॉट गो, पोएम का जो स्पीकर है, एड्रेसेस, वो एड्रेस करता है। एड्रेस मतलब किसको, देखिए किसको बता के ये पोएम लिखता है, किस पर पोएम लिखता है ये। ठीक है, तो बोलता है हिज फ्रेंड, हिज बिलव्ड, हिज मदर, हिज सिस्टर। देखिए इस पोएम में हम जो पढ़े थे, अपने दोस्त के बारे में कुछ बात था नहीं, उसके मम्मी के बारे में कुछ बात था नहीं, हिज सिस्टर उस बहन थी नहीं, वो अपने किसका बी नंबर यानी हिज बिलव्ड, वो अपने प्रेमिका के बारे में बात करता है। इसका मतलब द स्पीकर ऑफ दिस पोएम स्वीटोस्लाव आई डू नॉट गो एड्रेसेस हिज बिलव्ड। क्लियर है? ठीक है, चलिए